महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जो विवाद है वो सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओबीसी नेता कहे जाने वाले और खुद जो मंत्री हैं छगन भुजबल इस समय सरकार के खिलाफ खुद ही बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने मनोज जारंगे पाटिल जो मराठा नेता हैं उनको चेतावनी तक दे दी गई है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मनीषा कायंदे जी हैं। मैम, कहीं ना कहीं ये जो पेच है बहुत ज्यादा उलझता चला जा रहा है और इसी वजह से विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को टैकल सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि उनके खुद के कैबिनेट का एक वरिष्ठ नेता ओबीसी जो है नेता माना जाता है वो सभाएं करता है और मराठा आरक्षण को लेकर विरोध करता है कि ओबीसी कोटे से नहीं देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, सम्माननीय भुजबल जी स्वयं ओबीसी नेता है, वरिष्ठ मंत्री है। बहुत सारे पोर्टफोलियो उन्होंने पहले भी संभाले हैं और उनके अपने मतदार हैं, वो ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब अगर उनकी कम्युनिटी को इस प्रकार का धोखा लगता है कि उनके हिस्से का कुछ लिया जाएगा, तो वो अपने समाज के साथ खड़े हैं। मगर मैं इतना भी कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री सारी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं कि समाज के हर एक घटक के साथ न्याय हो। अब जो कुंडी सर्टिफिकेट्स को वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। जो ओरिजिनल डिमांड थी मनोज जरंगे पाटिल की कि जो कुंडी सर्टिफिकेट जिनके पास है तो उनको आरक्षण दिया जाए। फिर थोड़ा उन्होंने स्टैंड भी बदला था। फिर बाद में उनका जो दूसरा अनशन शुरू हुआ तो कई मिनिस्टर्स गए थे और जो रिटायर्ड जजेस जिनके पैनल है वो स्वयं गए थे। फिर उन्होंने अपना अनशन पीछे ले लिया। अब ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है वॉर फुटिंग पे ये कुंडी सर्टिफिकेट का काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बौखला गई है या कुछ, मगर ये और कोई वॉर भी नहीं है। ये वरिष्ठ नेता है भुजबल जी और माननीय मुख्यमंत्री से वो सतत संपर्क में है। सिर्फ इतना ही है कि वो अपनी कम्युनिटी की बात रख रहे हैं। तो ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने पहले से ये कहा है कि जो लीगल फ्रेमवर्क में आरक्षण बैठे ऐसा ही आरक्षण मराठा कम्युनिटी को देंगे। और ये सही है, क्योंकि देखिए फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया और फिर हार गए तो बार बार इस प्रकार की जो नामुश्की है वो सरकार पे आएगी और मराठा कम्युनिटी फिर एजिटेट हो जाएगी। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास सभी को है। और जो पूरे ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी सह्याद्री गेस्ट हाउस पर, तभी भी सारे पार्टियों ने मिलकर जो एक रेजोल्यूशन पास किया है उस रेजोल्यूशन को सभी उसको मानते हैं। विपक्ष का ये कहना है मैम, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का ही जो है अंडर करंट सपोर्ट है छगन भुजबल को, कि उनके ऊपर लगाम जो है मुख्यमंत्री नहीं लगा पा रहे। सरकार की तरफ से खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही, उनको समझाने की कोशिश नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से ये बयानबाजी जारी है। अब तो आवाजें मुख्यमंत्री के तौर पर छगन भुजबल को उनके जो ओबीसी कोटे के नेता हैं वो तक प्रोजेक्ट करने लगे, अलग पार्टी बनाने तक की खबरें अब आने लगी हैं कि कहीं पार्टी के साथ तालमेल नहीं उनका बैठ रहा है तो ओबीसी का इंसाफ दिलाने के लिए वो अलग पार्टी भी बना सकते हैं। क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि माननीय छगन भुजबल जी अभी कोई नई पार्टी बनाएंगे या ऐसा कुछ। मगर वो सतत मुख्यमंत्री के संपर्क में है और इस पर जल्दी ही मुख्यमंत्री और सारी जो मंत्रिमंडल की टीम है वो फैसला करेंगे। जारंगी पाटिल इस बात से भी नाराज हैं मैम। परसों उनका एक बयान आया कि जो मराठा नेता कुणबी समाज का सर्टिफिकेट नहीं चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा उससे आपत्ति है, तो वो अपनी जमीनें बेच दें और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, जिन्हें पढ़ाई में आरक्षण नहीं मिलने की वजह से उनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है, तब उनका दर्द समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं मराठा जो समाज के मंत्री भी हैं खुद, चाहे बीजेपी से हों शिवसेना से हों, उन पर भी वो टिप्पणी कर रहे हैं। कैसे देखती हैं? देखिए, जरांगे पाटिल एक्टिविस्ट है, उनको जो मन में लग रहा है वो कह रहे हैं। अब उनकी इस बात पर मैं कोई टिप्पणी करूं ये उचित नहीं होगा। मैम, अभी अचानक से एक जो है थोड़ी देर पहले ट्विटर वॉर होने शुरू हो गए हैं। अलग अलग नेता के जो है तस्वीरें ट्वीट होने लगी। शुरुआत संजय राउत जी ने किया, उसके बाद अभी चंद्रशेखर बावनकुले की तरफ से भी ट्वीट देकर सफाई दी गई है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी के कई सारे नेता भी एक एक करके ट्वीट जो है कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे का भी ट्वीट है, नाना पटोले जी का भी ट्वीट किया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि हर एक की अपनी ज़िंदगी है, हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ है। जहाँ तक आप आपकी पर्सनल लाइफ में दूसरे को कोई क्षति नहीं पहुँचाते,
तो जो कोई किसी कंट्री में जाता है, अपनी फैमिली के साथ जाता है, वहाँ पर क्या कर रहा है। और देखिए, अब देखिए, हमाम में सभी नंगे हैं। अगर ऐसे आप झांकने जाओ तो संजय राउत जी कुछ भी बकते रहते हैं दिन भर, किसी के अंतर वस्त्र में देखते हैं, क्या है, मतलब ये सब बेतुकी बातें हैं। संजय राउत जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, और इसी प्रकार से आए दिन कुछ न कुछ सुबह, अब अभी देखिए, उन्होंने इस प्रकार से आदित्य जी ठाकरे को अड़चन में डाल दिया है, क्योंकि उनका भी एक ट्वीट किया फोटो है कि हाथ में ग्लास है, ग्लास में क्या है, तो लोग पूछेंगे, आपको भी पूछेंगे। तो शुरुआत आपकी है, तो लोग आपको छोड़ेंगे तो नहीं। हम जारंगी पाटिल अब ये भी कह रहे हैं, खासतौर पे मराठा जो कम्युनिटी के लोग हैं, कि जब कोई नेता किसी पद का जो है शपथ ले लेता है, मिनिस्टर बन जाता है, तो वो किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं रहता है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है। अगर वो इस तरीके से सिर्फ ओबीसी के ही बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक नौबत आएगी। इस मामले को जल्द ही मुख्यमंत्री और सारी उनकी टीम जो है, दोनों डीसीएम, ये सब मिलके इसको अच्छी तरह से सुलझाएंगे। आखिरी सवाल मैम, विपक्ष का ये कहना है ये जो आरक्षण का हल है ये सिर्फ केंद्र के जरिए ही निकाला जा सकता है। केंद्र के लिए ही उन्होंने राष्ट्रपति से कल मुलाकात भी की है, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनके गुट के जो है कुछ सांसदों ने, और मध्यस्थता करने के लिए बात कही है, विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। यहां तक आरोप लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के दो धड़े आपस में जात के नाम पर लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री चुपचाप देख रहे हैं। सवाल उनके ऊपर भी खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे जी के कैंप के लोग हो, अन्य कोई लोग हो, ये किसी न किसी तरह नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना चाहते हैं। अब जो बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसमिस कर दी थी मराठा आरक्षण को लेके, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रयत्न किए थे, हाई कोर्ट में जीत गए, मराठा आरक्षण को लेके कुछ त्रुटियां रह गई, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जीत पाए। तो ऐसा है कि हर एक बात के लिए इस प्रकार अभी आरक्षण को 50% से ऊपर करना नहीं करना, ये तो संविधान को बदलने की बात हो गई ना। तो ये इसके प्राइम मिनिस्टर, उसको पार्लियामेंट का एक प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि ये बातें इतनी जल्दबाजी में नहीं की जा सकती। लेकिन आरक्षण का मुद्दा जो है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे प्रधान मुख्यमंत्री, इसका आपको जो है विश्वास? नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री पर विश्वास है और माननीय प्रधानमंत्री जी पर भी विश्वास है। आपसे बात करने में बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मनीषा कायनी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि मराठाओं का जो आरक्षण का मुद्दा है उसके लिए पूरी तरीके से तत्पर है मुख्यमंत्री और पूरी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि चाहे छगन भुजबल मंत्री हो या जो मराठा समाज के लोग हैं वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास रखे, न्याय सबके साथ होगा। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।